बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर। होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, बाबर आजम ने गुज़िश्ता रोज जो सेंचुरी बनाई, जो धमाकेदार तबाहकुन किस्म की बल्लेबाजी उनकी जानिब से देखने को मिली, जिस तरह से उन्होंने बाकायदा अपनी मर्जी से हिटिंग करते हुए, अपनी विल के ऊपर शॉट्स खेलते हुए, एक प्योर क्लास के साथ जबरदस्त पावर हिटिंग करते हुए 101 नॉट आउट रन्स की सेंचुरी खेली, तो बाबर आजम के बल्ले से कई बड़े बड़े रिकॉर्ड पाश हो गए हैं। आज 24 घंटे बाद भी बाबर आजम के बल्ले से लगने वाली शॉट्स की धूम है। आज 24 घंटे बाद भी ट्विटर के ऊपर पाकिस्तान और इंडिया में बाबर आजम की यह सेंचुरी जो है, इसकी बाज़गश्त सुनाई दे रही है। और तो और बाबर आजम की इस सेंचुरी के लम्हात में कमेंट्री करने वाले कमेंटेटर्स जो हैं वो टॉप ट्रेंड बने रहे हैं। इससे यह अंदाजा होता है कि बाबर की जो फैन फॉलोइंग है वो इतनी ज्यादा है कि जो बाबर के साथ जुड़ जाता है भाई, वो भी कीमती बन जाता है। आप समझते होंगे मेरी इस बात को। इस वक्त बाबर अपनी जिंदगी के, अपने कैरियर के माशाल्लाह बूम के ऊपर है। और जो गुज़िश्ता रोज बाबर आजम ने सेंचुरी जड़ी है, वो बाबर आजम के कैरियर की तीसरी सेंचुरी थी इंटरनेशनल कैरियर की। आई एम टॉकिंग अबाउट T20 इंटरनेशनल्स, और ओवरऑल सारे T20s को मिला के, यानी लीग्स वगैरह और जो डोमेस्टिक T20s है उनको मिलाकर ये बाबर आजम की नवीं सेंचुरी थी और यकीन कीजिए बाबर आजम से आगे सिर्फ एक बंदा है, एंड ही इज द यूनिवर्स बॉस, जिनका नाम है क्रिस गेल। वो बाबर आजम से आगे है, और वैसे बाय द वे काफी आगे है, लेकिन वो अपने कैरियर का इख्तिताम कर चुके हैं एक किस्म का। और बाबर आजम अभी अपने कैरियर के मिड में भी नहीं पहुंचे, और इस दौरान बाबर आजम ने यह कारनामा सरअंजाम दे दिया है कि वो अब क्रिस गेल के बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा सेंचुरियां बनाने वाले हैं। ये कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ा एजाज है। बाबर आजम का बल्ला बोलता है, बाबर आजम के एजाजात बोलते हैं, बाबर आजम के रिकॉर्ड्स बोल रहे हैं। उसके बाद बाबर आजम 3 सेंचुरियां बनाने वाले दुनिया के पहले कप्तान बन गए। यानी कोई कप्तान ऐसा नहीं है फिलहाल कि जिसने 3 सेंचुरियां बतौर कप्तान बनाई हो। और तो और बाबर आजम ना सिर्फ कप्तानी में, बल्कि ओवरऑल बाबर आजम इस वक्त बहुत से लोगों से उनके रिकॉर्ड्स छीन चुके हैं। सबसे ज्यादा कामयाब कप्तान बनने के लिए बाबर आजम को सिर्फ 2 मजीद जीत चाहिए, उसके बाद बाबर आजम दुनिया का सबसे ज्यादा कामयाब T20 का कप्तान बन जाएगा। राइट नाउ जो बाबर आजम ने रिकॉर्ड बराबर किया है वो इयन मॉर्गन और असगर अफगान का रिकॉर्ड बराबर कर दिया है। 42 मैचेस जीतने का रिकॉर्ड बाबर आजम ने बराबर कर दिया है। और तो और धोनी को भी पीछे छोड़ दिया है। जी हां, धोनी को भी पीछे छोड़ दिया उन्होंने, और धोनी का 41 विन्स का जो रिकॉर्ड है वो उन्होंने ब्रेक कर दिया है। उसके बाद बाबर आजम ने रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया है, और अब वो 3 सेंचुरियां बनाने वाले दुनिया के वाहिद कप्तान बन गए। 3 इंटरनेशनल सेंचुरीज बनाने वाले रोहित शर्मा को पीछे छोड़ा। फिर अभी रोहित शर्मा एक चीज में उनसे आगे हैं, और वो है ओवरऑल, मतलब बतौर एक बल्लेबाज के सेंचुरियां। वो 4 सेंचुरीज बना चुके हैं। बाबर आजम 3 सेंचुरीज के साथ दूसरे नंबर पे हैं, और बाबर आजम अगर 4थी सेंचुरी बनाते हैं तो ये रिकॉर्ड भी बराबर कर देते हैं, और अगर 5वीं बनाते हैं तो उनके पास मौका है कि वो इस सीरीज में 2 सेंचुरियां अगर और बना लेते हैं। मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है। बाबर का इस वक्त जो बल्ला चल रहा है, अगर ये बल्ला इसी तरह चलता रहे तो बाबर वो खिलाड़ी है जो एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन्स भी बना चुका है, जो एक कैलेंडर ईयर्स में सबसे ज्यादा रन्स भी बना चुका है। इस वजह से ये इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन बाबर आजम को 2 सेंचुरीज मजीद चाहिए रोहित शर्मा को पीछे छोड़ने के लिए बतौर एक बल्लेबाज के। इसके अलावा बाबर आजम ने विराट कोहली को सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले रिकॉर्ड में भी पीछे छोड़ दिया है। विराट कोहली
जो है वो इससे पहले बाबर आजम से आगे थे। गुज़िश्ता रात जो बाबर आजम ने इनिंग्स खेली है जिसमें 11 चौके उन्होंने लगाए हैं, इस इनिंग्स में बाबर आजम ने उनसे ये रिकॉर्ड भी छीन लिया है। इसके अलावा बाबर आजम के साथ रिजवान जुड़े हैं, तो रिजवान और बाबर आजम ने 19वां 50+ स्टैंड गुज़िश्ता रात किया और यूं वो इस वक्त सबसे कामयाब दुनिया की T20 इंटरनेशनल्स की जोड़ी हैं, जिन्होंने 19 बार दोनों ने मिलकर 50+ ओपनिंग स्टैंड किया। इससे पहले ये एजाज रोहित शर्मा और केएल राहुल के पास था, और रोहित शर्मा और केएल राहुल जो है वो 15 बार ये कारनामा सरअंजाम दे चुके हैं। सो पाकिस्तान की तरफ से ऑब्वियसली सबसे ज्यादा T20 इंटरनेशनल रन्स बनाने वाले बन गए हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड जो था वो शोएब मलिक के पास था, अब ये शोएब मलिक का रिकॉर्ड भी उन्होंने तोड़ दिया, और पाकिस्तान के अब तक के सबसे ज्यादा कामयाब तरीन कप्तान हैं जिन्होंने इतने मैचेस जीते हैं। अभी तक पाकिस्तान की जानिब से इतने T20 मैचेस किसी की कप्तानी में भी नहीं जीते गए। सरफराज का रिकॉर्ड उन्होंने पिछले बार ही, आपको याद होगा कि पिछली सीरीज में ही उन्होंने सरफराज का रिकॉर्ड तोड़ दिया था सबसे ज्यादा कामयाब कप्तान के तौर पे। सो अब ये सारी चीजें बता रही हैं कि जनाब बाबर आजम ना सिर्फ बल्लेबाजी में आउट क्लास हैं बल्कि वो कप्तानी में भी आउट क्लास हैं। मानता हूं हम जैसे लोग, बहुत से लोग बाबर आजम की कप्तानी पे तनकीद करते थे, लेकिन जबरदस्त चीज ये है कि बाबर आजम अब अपनी कप्तानी में इंप्रूव कर रहा है, और गुज़िश्ता 2 मैचों में बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज हमने फील की है, बड़ी पॉजिटिव और बड़ी कम्युनिकेटिव किस्म की चेंज हमने फील की है बाबर आजम की कप्तानी में। बाबर आजम ज्यादा कम्युनिकेट करता हुआ नजर आया है, बाबर आजम ज्यादा अथॉरिटी दिखा रहा है, बाबर आजम ज्यादा जो मैच के अंदर इन होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके एक्सप्रेशंस बताते हैं कि वो बॉस करना चाह रहा है, वो बताना चाह रहा है दुनिया को कि जनाब हम कोई ऐसी वैसी टीम नहीं है। और जिस तरह से न्यूजीलैंड की बी टीम को हराना चाहिए था पाकिस्तान, उसी तरह से कर रहा है, और बाबर ने वही कारनामा सरअंजाम दिया। देखिए बाबर की सेंचुरीज पे बहुत सारे लोग बात करते हैं कि जी बाबर तो कमजोर टीमों के खिलाफ करता है। ठीक है जी, ये जो बॉलिंग अटैक है ये कोई कमजोर बॉलिंग अटैक नहीं है, ये बॉलिंग अटैक उनका अच्छा था, बुरा नहीं था, जिसके खिलाफ बाबर आजम ने ये इनिंग्स खेली है। लेकिन दूसरी 2 इनिंग्स, एक इंग्लैंड के खिलाफ सेंचुरी, एक साउथ अफ्रीका के खिलाफ साउथ अफ्रीका में सेंचुरी, तो इसलिए ये आप नहीं कह सकते कि कमजोर टीमों के खिलाफ बाबर आजम ने सेंचुरी की है। बाबर आजम की सेंचुरीज अच्छी टीमों के खिलाफ हैं, और ये बाबर आजम का रिकॉर्ड बता रहा है कि वो अब बतौर कप्तान भी इंप्रूव कर रहा है। सो कप्तानी के ऊपर भी पहले नंबर पे ओपनिंग में आके अगर आप ये इनिंग्स खेल सकते हैं ना, तो फिर आपको बतौर ओपनर भी कोई नहीं कहेगा कि आपको ओपनर नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात मैं अभी भी कहता हूं कि बाबर आजम अगर ओपनर है तो अगर हम उसके साथ एक लेफ्ट हैंडेड ओपनर आजमा लें और साइम अयूब को ले आए तो ये पाकिस्तान के फ्यूचर का बेस्ट कॉम्बिनेशन बन जाएगा। क्योंकि आज साइम अयूब के बारे में फखर जमान ने यह कहा है कि बाबर आजम के बाद जिस बंदे के पास मैंने हर तरह की शॉट देखी है पाकिस्तान की टीम में, वो साइम अयूब है। ये फखर जमान ने आज कमेंट्स किए हैं और उसने कहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये इसी तरह खेलता रहा तो इंशाल्लाह साइम अयूब जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत लंबे अरसे तक पाकिस्तान को सर्व करेगा। जिस तरह की उसके पास वैरायटी है शॉट्स की, उसने कहा कि बाबर आजम के बाद अगर किसी बैटर में मुझे ये नजर आई है तो वो साइम अयूब है। और उसके पास प्लेसमेंट है, क्लास है, पावर है, सब कुछ है, यानी छोटी पुड़िया में बड़ा धमाका। यही वाला बात मैं उसके बारे में कहता हूं कि छोटा सा साइम अयूब है लेकिन बड़े बड़े बॉलर्स को बड़े दलेरी के साथ खेलता है और लंबी लंबी शॉट्स मारता है। तो ये अगर कॉम्बिनेशन पाकिस्तान मूविंग फॉरवर्ड कर ले तो मेरे ख्याल में जबरदस्त हो जाएगा। और साइम अयूब को अगर आप ओडीआई में भी लेके जाएं तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि आपके लिए T20 वर्ल्ड कप तो अगले साल 2024 में, लेकिन 2023 में जो आपका अभी इसी साल के अंदर आ रहा है वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप, उसमें भी अगर आपको टॉप पे इस किस्म का जबरदस्त किस्म का आक्रामक यानी एग्रेसिव किस्म का आपको अगर कोई ओपनर मिलता है तो वो आपकी टीम को जबरदस्त करता है। भारत में बाबर आजम को लेकर के जनाब खूब इस वक्त चर्चा हो रही है और भारतीय जर्नलिस्ट जो हैं वो भी भरपूर तारीफ कर रहे हैं बाबर आजम की।
इनिंग्स की और बाबर आजम की क्लास के हवाले से बात हो रही है। भारतीय मीडिया, भारत का जो मीडिया है, यकीन कीजिए पाकिस्तानी मीडिया से बाज़-औक़ात बाबर को ज्यादा सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। हमारा मीडिया बाज़-औक़ात ज्यादा क्रिटिसाइज करना शुरू कर देता है बाबर आजम को, और उसकी वजह यह होती है कि हमें हार कबूल नहीं है, हम हार को जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। बाबर आजम से कुछ और अच्छी इनिंग्स की तवक्कुआत रख रहे हैं। बाबर आजम के लिए दुआ है कि इंशाल्लाह वो इसी तरह ग्रो करता रहे। हम बाबर आजम के साथ हैं और मैं समझता हूं कि बाबर आजम इज ऑन द राइट ट्रैक राइट नाउ टू बिकम द लेजेंड ऑफ द वर्ल्ड क्रिकेट। और बाबर किंग है पाकिस्तान की क्रिकेट का, द किंग ऑफ द वर्ल्ड क्रिकेट। वो उस रास्ते पे चल रहा है। वो दिन दूर नहीं है जब दुनिया मानेगी कि बाबर आजम इज द किंग ऑफ द वर्ल्ड। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।